क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई हमने हमारी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम HIU बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस हुई थी जिसमें हमने 2020, 2021, 2018, 19 यानी कि 18 से लेके और 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारी PYQ सीरीज की लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री की, जिसमें हम 2016 एंड 2017 के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए एंड फटाफट से कनेक्ट कीजिए ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर पाएँ और आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवा पाएँ। द्रौपदी मुर्मू न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? कर दो भाई स्वागत फटाफट से। मैंने तो कर ही दिया। वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस से ही शुरुआत होती है हमारी, तो ठीक है। तो जल्दी से भाई क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे 2016 फिर 2017 के क्वेश्चंस। कल से बायो और एग्री के करवाएंगे। मे भी कल शायद एग्री की हो सकती है एंड बायो का भी अपडेट कर देंगे अगर हुई तो, ठीक है। और बाकी जो है बाकी सारी अपडेट आपको करते रहेंगे धीरे धीरे हम, ठीक है। ना ही करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे हैं भाई, वो स्वागत नहीं करेंगे। सुधीर रिकॉर्ड्स, हेलो, लीजेंड इज हेयर। वाह जी वाह, आ गया भाई। कोई लीजेंड है, कोई रॉयल है ना, कोई IAS है, कोई कुछ है। सर जी कल तो मज़े आ गए थे। अच्छा बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मज़े आने भी ज़रूरी हैं और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो भाई स्टार्ट करें। अभी है ना स्टूडेंट आए नहीं है इसलिए मैं 1-2 मिनट और रुक जाता हूँ। 50+ स्टूडेंट जैसे ही होते हैं हमारी चैट बॉक्स में तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेम द 2 गैस फिल्ड इन बल्ब्स। बता दो भाई सभी बच्चे कमेंट में। बहुत ईजी सा प्रश्न पूछा इन्होंने, जल्दी से बता दो। और वीडियो को लाइक, भाई देखो वीडियो को लाइक पहले ही कर दिया करो, है ना। टीचर आए ना आए वीडियो लाइक जरूर। आपके लाइक को देख के टीचर में डबल एनर्जी आ जाती है, डबल स्पीड हो जाती है। एग्री में तो सीट रेट में बहुत कन्फ्यूजन है, बुक में कुछ और HIU में कुछ है। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लो। आप एग्रीकल्चर का PDF ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दो प्लीज। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सर मैं तो आपको लीजेंड बोल रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। लीजेंड वाले काम किए हैं मैंने वैसे कोई, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं भाई आर्गन और नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। आज कहाँ रह गए भाई? आज काफ़ी कम स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आज वीडियो मुझे लगता है कि आपने शेयर की नहीं है। फॉर्म कब निकलेंगे HIU के? फॉर्म अब निकलेंगे अगली साल, क्योंकि इस साल तो निकल चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, बच्चों का एग्जाम होने वाला है। तो अब फॉर्म नेक्स्ट ईयर निकलेंगे और नेक्स्ट ईयर जब निकलेंगे आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से अब शुरुआत करनी चाहिए क्वेश्चंस की। पहले हम शुरुआत करेंगे 2016 से, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम 2017 पे। तो पहला क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, ये पहले भी प्रीवियस ईयर में। तो नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG। आपसे LPG की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी सर कैसे हो? मैं मस्त हूं एकदम।
एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 या 2 दिन, मतलब 4-5 दिन पहले आएगा भाई। एग्जाम से 4-5 दिन पहले आएगा। बिल्कुल सही है भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। जो मेन मुख्य घटक जो होता है ना, मुख्य घटक, वो आपका होता है ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, C4 एंड H10 होता है। C4 एंड H10 होता है। तो एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो कंपाउंड होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। सर आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे आपका चैनल नहीं देखना चाहिए था। मैंने पेड क्लासेस भी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी खराब कर दी। आप अपना असली नाम बता दीजिए सबसे पहले, तो किस नंबर से आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ ये बता दीजिए, ठीक है। और आज तक आपने हमें ये बात क्यों नहीं बोली? तो भाई ऐसी बकवास बातें अगर आप करेंगे, यहाँ पे गलत प्रचार करेंगे, तो वो बहुत खराब चीज हो जाएगी, ठीक है। किसकी जिंदगी खराब कर दी आपने, ठीक है भाई। शायद उनकी जिंदगी खराब कर दी जो चाह रहे हैं कि हमें YouTube चैनल पे आके फ्री नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को एग्जाम का एनालिसिस नहीं बताना चाहिए, है ना, बच्चों को प्रीवियस ईयर नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो इन वीडियोस से भी सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है। तो समझ सकते हो कि कौन ये दुष्प्रचार कर रहा है हमारे खिलाफ, ठीक है। लेकिन भाई हमारे बच्चे जानते हैं, देख लो सारे बच्चे अपने आप ही जो है अपने आप ही जवाब दे देंगे, तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल सही बात है। सॉरी सर किसी की नहीं है, करी मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई मजाक नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसा मजाक करोगे तो जिंदगी आपके साथ मजाक जरूर करेगी, ठीक है। फ्री नहीं पढ़ा रहे हो? अच्छा फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं। और भाई इस क्लास के कितने बच्चों ने पैसे पे किए मुझे ये बताओ, चलो फटाफट। पैसा ले रहा है? अरे भाई तेरे से कितने पैसे ले लिए बता दे तू, ठीक है। जो 700 वीडियो अपलोड कर रखी चैनल पे, किससे पैसे मांगे हैं बता। सर यू आर राइट, लव यू सर, थैंक यू। पढ़ रहे बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। बेस्ट बनाने के लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त निकलेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हमारी ऐप पे पेड कोर्सेज भी हैं, और वो बिल्कुल सही भी है। पेड कोर्सेज हो सकते हैं क्योंकि हम टीचर्स को पे करते हैं, स्टाफ को पे करते हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत खर्चे होते हैं। और कल को आप क्यों पढ़ रहे हो भाई, मुझे ये बताओ। आप आज जो पढ़ाई कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? कल को आप फ्री जॉब करेंगे कहीं पे? नहीं करेंगे ना, तो नहीं कर सकते। मैंने कुछ पे नहीं किया। अरे भाई कुछ स्पॉन्सर्ड चीजें हैं ना, तो वो चलेंगे यहाँ पे, तो उनके जवाब देते रहेंगे, वो खुद ही भाग जाएंगे, वो खुद भाग जाएंगे, पता है ना। तो भाई मैं तो पढ़ने के बारे में 3 बातें कहता हूं मैं तो, सच्चाई, ईमानदारी एंड मेहनत। आज तक हमने एक भी झूठा रिजल्ट नहीं दिखाया, और जब रिजल्ट आता है ना, मैं खुले मतलब आके ये बात बोलता हूँ सभी एकेडमी वालों को, दिखाओ अपने रिजल्ट, है ना। बोल देते हैं इतने, पता नहीं पेरेंट्स भी उनके चंगुल में कैसे फंस जाते हैं, उनसे पूछते नहीं जाके, दिखाओ भाई ये बच्चे कहाँ हैं, है ना। अगर आप सारे एकेडमी के रिजल्ट मिलाओगे ना, टोटल जो जितनी भी एकेडमियों ने हिसार में दिखा रखे हैं, 6 ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 150 प्लस चले गए, 150 प्लस सीटें हैं, 70, 55 प्लस एक्स्ट्रा मिला के 70 सीटें हैं, लेकिन सिलेक्शन 150 है। कहां से आ गए वो सिलेक्शन भाई, है ना। लेकिन भाई थोड़ा सा आप भी हो सकता है कि चंगुल में फंसे हो, आपको ये बात पता लग गई हो, लेकिन पेरेंट्स को मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, भाई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछिए तो कि कहां से है भाई, दिखाओ कहां है ये सिलेक्शन। वन डेज यू क्रेस यो 10K प्लस फैन, थैंक यू भाई। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप करो, पढ़ रहे बेस्ट है, प्लीज कराओ, क्वेश्चन करवा देंगे भाई। थोड़ा सा यार देखो जवाब देने भी जरूरी है ना। ये 1-2 आते हैं ना स्पॉन्सर्ड, अलग अलग जगह से ये स्पॉन्सर कर रखे हैं, तो इनको जवाब जब तक ना देंगे ना तो बात बनेगी नहीं, इनको जवाब देना जरूरी है। अब मैंने शुरू में जवाब दे दिया, अब शायद इनकी बोलती बंद हो गई होगी। चलो जी, तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेम द सॉल्यूशन by which green color of the leaves converted into blue and black color in the presence of starch। देखिए भाई स्टार्च, जो भाई आपका लीव्स होती है उसमें बेसिकली स्टार्च भी प्रेजेंट होता होगा, तो इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो ग्रीन कलर को चेंज कर देता है? 10 के नहीं, हाँ 100 के होंगे भाई, बिल्कुल होंगे, अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हम आप सभी भी, ठीक है।
कितनी बार बता दिया बल्लभ। हाँ ये पागल हो गया भाई, इसका भी इलाज मतलब पूछो यार कोई, है ना, काफी लोग हैं मेरे पास ऐसे, तो कोई बढ़िया सा मेंटल हॉस्पिटल पूछो, हम हमारी तरफ से एडमिशन करवा देंगे इनका, है ना। वैसे भी हम यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहे हैं ना, करोड़ों पैसे कमा रहे हैं, जैसा कि ये बच्चा बता रहा था, फ्री में नहीं है ना। चलो भाई बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आयोडीन आएगा भाई, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल ऑरेंज, कल भी ये नाम आया था अगर आपको याद हो तो। इसका यूज किया जाता है एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोल्फ्थालीन का भी इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा डी, आयोडीन, I2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चों को वो आता है। पेंटेन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, तो बताने हैं कि पेंटेन के अंदर टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, पेंटेन के अंदर टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अब कितना है सब्सक्राइबर, 10 के होने वाला भाई लगभग, है ना। वैसे 9700 हो गए हैं, है ना, 9700 हो गए हैं, और आपके सहयोग से मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिन में 10 के हो जाएंगे। और ये भी 2 साल की मेहनत, 2 साल लगभग हो गए हैं मेहनत करते हुए, 700 वीडियो डाले फिर भी 10 के, लेकिन फिर भी हम खुश हैं, है ना, फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जो पढ़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल भाई इस क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको बताना है कि पेंटेन के अंदर कितने आइसोमर होते हैं, पेंटेन के अंदर कितने आइसोमर होते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का। तो भाई देखिए पेंटेन के अगर स्ट्रक्चर बनाए, यहां पे बना देता हूं, 1 2 3 4, है ना, 5 हो गए। उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन रहे होंगे, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसका आंसर तो 16 आ जाएगा, लेकिन पेंटेन के आइसोमर कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। सर शो कर दो सब्सक्राइबर, बिल्कुल कर देंगे भाई। और वैसे तो एक बात और बता दूं, यूट्यूब की पॉलिसी भी चेंज हो गई है इसको लेके, ठीक है। लगभग इस महीने के लास्ट तक कोई भी यूट्यूब चैनल हो वो अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करके नहीं रख पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं भाई कि उससे पहले ही हम इसको अनहाइड कर दें, ठीक है। यूट्यूब अगर उसको अनहाइड करे उससे पहले हम ही कर दें, उसके लिए इंतजार है 10 के सब्सक्राइबर्स का। जैसे हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स होते हैं तो हम कर देंगे इसको। तो आप जल्दी से जल्दी एफर्ट्स लगाओ भाई, पहुंचा दो। 300 सब्सक्राइबर लगभग रहते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं भाई, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। सबसे पहला ये, जब पांचों आपका एक रो में ही होते हैं, इसको बोला जाता है एन पेंटेन, है ना, इसको बोला जाता है एन पेंटेन। उसके बाद 1 2 3 4, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन, और ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, है ना। उसके बाद होता है 1 2 3, इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। तो जो पेंटेन होता है उसके 3 आइसोमर होते हैं, ठीक है, 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। बिल्कुल सही बात है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होंगे। सोडियम के पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइज करवा लो, फिर आपको अर्निंग हो जाएगी। अरे भाई यूट्यूब से ना के बराबर अर्निंग होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब से ना के बराबर अर्निंग होती है, ठीक है, कभी आप सोचो। और स्टडी वाले चैनल तो वैसे ही नहीं देखते, है ना, तो कोई मतलब कोई अर्निंग का मेजर सोर्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे मोनेटाइज हो चाहे ना हो, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। तो सोडियम के 1 होते हैं, एंड एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, सिलिकॉन के पास 4 होते हैं। और हमारा बच गया फास्फोरस, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा भाई, करेक्ट डी आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको हाई लेवल का बनाने की कोशिश की गई है, बट इजी है। इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो
तो बताइए कि इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी, इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी। ठीक है, यूट्यूब पर होती है अर्निंग सर, करने वाले करते हैं। अरे भाई क्या है तो बात करें, अब तुम्हें पता ही नहीं है शायद। हम तो यूट्यूब पे है ना, हम देखते हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड आता है कि कितनी अर्निंग हमें होती है। लगभग मान के चलो आज है ना, आज तक 2 साल हो गए होंगे हमें, मुश्किल से $100 भी नहीं आए होंगे, $100 भी टोटल। $100 का मतलब होता है 8,000 रुपये लगा लो, तो 2 साल में 8,000 रुपये, वो भी शायद क्या पता पक्के ना आए हो। तो ये अर्निंग है यूट्यूब की। सुन लो अब मेरी बात, इग्नोरिंग इज बेस्ट आंसर, मे यू सून रीच दिस गोल। ओके, वेल डन। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर है, ये रहा। देखिए, जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो 10⁻⁷, तो उस दौरान यहां पे pH भी 7 होती है एंड POH भी 7 होती है। और जब pH 7 हो तो उसी सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है, उसी को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी। काफी बच्चे इसका आंसर डी बोल रहे थे तो वो करेक्ट कर लीजिए भाई। जो भी बच्चे डी बोल रहे थे, सर एजुकेशनल चैनल पे 1 मिलियन व्यूज पर 1 लाख मिलते हैं, तो भाई 1 मिलियन व्यूज होने भी तो चाहिए। हमारे तो आज तक टोटल मिला के 1 मिलियन नहीं हुए हैं, है ना, समझ रहे हो। हाँ भाई, $1 का रेट 80.14 हो गया है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है नहीं अपने देश के लिए। ठीक है, कभी ये सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट ये मेटलर्जी या आप मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिएक्ट नहीं करती है, ना ही ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से। ओके, जल्दी से भाई आप कमेंट कर लीजिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से। तो भाई देखिए, सोडियम तो जबरदस्त धमाका हो जाता है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। जो अल्कली मेटल होती है ना, ग्रुप नंबर 1, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव। आपने अगर ये बात सुनी हो ना, सोडियम को तो हम वाटर में रख भी नहीं सकते, है ना। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। हवा में रखोगे आग लग जाएगी, पानी में रखोगे बम वहां पे धमाका हो जाएगा। तो इसीलिए सोडियम मेटल को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, क्योंकि दीज आर वेरी रिएक्टिव। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये रिएक्ट करती हैं पानी के साथ, बट आयरन नहीं करता। और आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा भी नहीं होगा। जो भी बच्चे कैल्शियम बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है ना। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे, बनता तो है CaOH ट्वाइस, बनता तो है लाइम वाटर। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ वाटर की रिएक्शन करवाओगे, बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो बनता है MgOH ट्वाइस, उसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज किया जाता है एक बहुत ही बेहतरीन एंटासिड के तौर पे। ओके, सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें। तो इसलिए भाई इस क्वेश्चन का जो सबसे बढ़िया आंसर होगा एंड इज डी इज द करेक्ट आंसर। आयरन रिएक्ट नहीं करता है, आयरन रिएक्ट नहीं करता है। नहीं जी, पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी को सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पी रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो अभी हमारा पानी पीना नहीं बनता है। ठीक है, और हमारे भाई देखो, हमारे जो यहाँ ऑफिस के बंदे वो पानी रखते भी नहीं है। टीचर को प्यास लग जाए तो लगी रहे, पानी पुनी है ही नहीं भाई यहाँ पे, क्लास लो बस, फालतू बात नहीं करनी है यहाँ पे। कौन सा एलिमेंट वाटर में स्टोर करते हैं, और किसी को कर लो यार, लोहे को पड़ा रहने दो वाटर में, क्या दिक्कत है, पड़ा रहेगा, काफी टाइम के बाद जंग लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। विच अमंग द फ्लोइंग एलॉयज कंटेन्स मर्करी एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो भाई मर्करी किस एलॉय में होता है, यह बताना आपको। मर्करी किस में होता है भाई, मर्करी किस में होता है। सोहेल तू पिला दे भाई। हाँ चलो यार, सोहेल ने कह दिया इसका मतलब मैंने पी लिया, ये भी अच्छी बात है। ठीक है,
तो बताओ भाई, विच अमंग द फ्लोइंग अलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो स्टेनलेस स्टील में तो मर्करी का मतलब बनता ही नहीं है, सोल्डर में भी नहीं होता है, तो आंसर आएगा जिंक अमलगम। जिंक अमलगम को कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट? ZnHg से लिखा जाता है, ZnHg, इसका मतलब होता है जिंक अमलगम। अमलगम वर्ड जहां पे भी आ जाए, अमलगम वर्ड रिलेट करता है मरकरी से, मरकरी Hg, समझ गए? ठीक है, लिक्विड मेटल होती है ये, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का होता है? इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का होता है? देखिए भाई, एंटासिड नाम से पता लग रहा है, एंटासिड मतलब एसिड का अपोजिट। तो एंटासिड होते हैं इनो हो गया जैसे, है ना, एसिडिटी होने पे जो लिए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब। ठीक है, हाँ, मरकरी की देखो, मरकरी की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है रमन, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, यस। तो भाई ह्यूमन ब्लड का पीएच, भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछेंगे कि ह्यूमन ब्लड का पीएच बताइए कितना होता है। ये जरूर है कि एसिडिक नहीं होता है, तो ये भी काट दीजिए। एंड वाटर भी, जो अगर आप वाटर कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल मतलब टैप वाटर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो सकता है, बट यहाँ पे वाटर का यूज किया, इसका मतलब तो नॉर्मल न्यूट्रल हम बोल सकते हैं इसको। ह्यूमन ब्लड की पीएच मैंने आपसे पूछी है, क्या होगी? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, लाइम जूस जो होगा वो एसिडिक नेचर का होता है, और ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.4, यानी कि न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक होता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक होता है आपका ह्यूमन ब्लड। ठीक है जी, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ब्रोमीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ब्रोमीन किस फैमिली का मेंबर है भाई? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि जो Br होता है ब्रोमीन, वो किस फैमिली का एलिमेंट है और कौन सा ग्रुप? ठीक है, तो मैंने 2 चीजें आपसे पूछी, 3 पूछ लेता हूं। चलो, पहले तो इसकी फैमिली का नाम बताना है भाई, ब्रोमीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रोमीन का ग्रुप नंबर कौन सा है, एंड ब्रोमीन का पीरियड कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, फैमिली क्या है, ग्रुप कौन सा है, एंड पीरियड कौन सा है, फटाफट से। ग्रुप नंबर 17 ठीक है, लेकिन उसका भी एक स्पेशल नाम होता है। वेल डन, नवनीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो भाई ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्रुप नंबर 17 होता है ना, ग्रुप नंबर जो 17 होता है उसे हम हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम हैलोजेंस बोलते हैं। अब भाई पीरियड और बता दीजिए यहाँ पे, पीरियड 4th पीरियड तो नहीं होना चाहिए। 4th पीरियड कैसे होगा भाई, बताओ जल्दी से। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो फ्लोरीन 2nd पीरियड, ये 3rd पीरियड, तो ये 4th सही है भाई, 4th ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4th पीरियड हो जाएगा। ओके, वेल डन। लाइक कम है भाई आज, लाइक बिल्कुल कम है, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, तो कर दो भाई सब्सक्राइब सभी बच्चे। आपके घर में 2-2 3-3 फोन होंगे, उनसे भी करवा दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आ गया भाई क्वेश्चन, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन। तो भाई जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके दौरान एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आपका पाचन करने में। तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच क्या होती है भाई, बताइए। लाइक कर दो सब। सर्च किया क्या? अरे भाई किया था, कुछ नहीं मिला हमें तो ऐसा कुछ। ठीक है शुभम, सर्च किया था, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो लेस देन 7 होती है, मोर देन 7 होती है, तो भाई एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है ये जो जूस होता है, और उसी की वजह से जो अपना खाना जाता है अंदर, उसको जब आप एसिड करेंगे तो उसको पचाने में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लेस देन ए, मतलब इसका आंसर ए आ जाएगा। लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसमें सिर्फ एक ओ दिख रहा है, तो एक ओ का मतलब एसिड हो ही नहीं सकता।
एसिड के लिए कम से कम 2, एसिड के लिए कम से कम 2 O चाहिए। इसमें भी 1 O है, इसमें भी 1 O है। देखो सिर्फ O से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, सिर्फ O से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्या था फिर भी? कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं मिला हमें तो, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर एसिटिक एसिड। ये होता है एसिटिक एसिड। 2 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए एंड 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। अमनदीप ने जोर लगा रखा था पूरा बी हो गया गलत, है ना अमनदीप? तो भाई थोड़ा सा ज्यादा और कॉन्फिडेंस में मत आना, अभी धीरे से आराम से सोच के समझ के आंसर करना है, ठीक है। तो अभी 2016 का ही चल रहा है, वाह जी वाह। इस क्वेश्चन का हिंट भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे चुका हूं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? नोट एंड मिनरल एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अम्ल नहीं है? शुद्ध अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसको मैं रीजनिंग का क्वेश्चन भी बोल सकता हूं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये देखो 3 तो एक टाइप के दिख रहे हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, और उन्हीं को मिनरल एसिड भी बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक को। बट सिट्रिक एसिड इज योर ऑर्गेनिक एसिड, तो वो मिनरल एसिड नहीं होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई सही आंसर? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द करेक्ट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, सही मैं बता दूंगा, लेकिन द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सी करेक्ट है? यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा OH, एंड यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये स्ट्रक्चर दी हुई है, यहां पे H दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। एक ये स्ट्रक्चर दी हुई है, एक स्ट्रक्चर ये, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक ये स्ट्रक्चर दी हुई है, और एक लास्ट वाली ये स्ट्रक्चर दी हुई है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक जरूर हो रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपको चेक करना पड़ेगा ध्यान से। बी तो नहीं आएगा भाई। तो भाई वाटर का मैं बना के दिखा देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां पे ये स्ट्रक्चर वाटर की होती है ना? जो भी बच्चे 11th वाले उनको तो पता होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बैंड स्ट्रक्चर होती है, V से B से बोला जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर देख लेना, तो जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, यानी कि देखो ये जो 2 बॉन्ड लगा रखे हैं, इनको हटा के चाहे आप डॉट लगा दो यहां पे 2, ठीक है ना, इस प्रकार से 1 और यहां, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 2 ही लोन पेयर होते हैं। तो भाई इनमें से देखो सही बताऊं तो कोई भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप ये लगा देते तो ठीक बन जाता। तो टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये स्ट्रक्चर होती है वाटर की, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। ए है, बी है, सी है, डी है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म? जो एका एल्यूमिनियम होता है वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा? एका एल्यूमिनियम जो होता है वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको बताना है। एका एल्यूमिनियम जो होता है वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, अगर किसी को पता है तो? ये जो है ना मेंडलीव ने नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, किस कंपाउंड का नाम रखा था, अगर कोई बच्चा बताए तो? अच्छा, सी आंसर बताया जा रहा है, उसको मैं भी चेक करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए जब तक कि जो एका एल्यूमिनियम है आज उसको हम किस नाम से जानते हैं? आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? आंसर बिल्कुल सही है। तो भाई देखिए एक बार मैं मान लेता हूं एका एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर भी होता है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होगा, तो 2 यहां नीचे आएगा एंड E2O3 बन जाएगा भाई। क्या बनेगा? E2O3। सी इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल सही है भाई। एका एल्यूमिनियम जो है आज का उसका नाम है Ga, जिसे हम गैलियम बोलते हैं, गैलियम। और गैलियम ऐसी मेटल होती है अगर आप इसे हाथ पे रखोगे, हाथ पे रखते ही पिघल जाती है। इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होते हैं,
है ना, गैलियम मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गैलियम, आंसर आ जाएगा E2O3, आंसर आ जाएगा E2O3। ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड इनटू ब्रोमीन, इसको किस रिएक्शन का दर्जा दिया जाएगा? लेड ब्रोमीन PbBr2 को जब आपने ब्रेक कर दिया किसमें? ब्रोमीन में, यानी कि ओनली Br2 में, तो बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल है? कुछ चीज ब्रेक हो रही है ना, कोई चीज ब्रेक हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन रही होगी, ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन रही होगी। कोई चीज टूटी है ना, यहां पे PbR2 रहा होगा और जब आपने इसको हीट किया होगा तो Pb अलग हो गया होगा और Br2 अलग हो गया होगा, तो इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन में काउंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एंड यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ लिया है। अल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है भाई? CnH2n+2, ये बिल्कुल सही है, अल्केन का होता है। बट मैंने आपसे पूछा है कि अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी यार? हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो मैंने इसके साथ ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि बताइए अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्काइल का जो जर्नल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज CnH2n-1 होगा या +1 होगा? तो यहां पे +1 होता है, यहां पे +1 होता है। यस, वेल डन, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे काफी बढ़िया आंसर दे रहे हैं और काफी बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। Which of the following element in its chloride does not show the valence electron equal to valence electron? भाई देखो ये कह रहा कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट, which one of the following element in its chloride does not show the valence electron equal to its valence electron? ठीक है भाई, इनमें से पढ़ रहे बेस्ट, थैंक यू शुभम, थैंक यू। कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट होंगे फ्रॉम 31 जुलाई इन इंग्लैंड, ये भी बता दो कहाँ पे। क्या भाई वो ब्रिंगिंगम क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, नाम प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा मेरे से। ब्रिंगिंगम बोलते हैं, यानी पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा कोई नाम है। तो वहां पे स्टार्ट हो रहे हैं भाई, बर्मिंगम, हाँ ब्रिमिंगम है ना, ऐसा कुछ नाम है शायद। बिल्कुल भाई, अपनी इंडिया की टीम भी गई है वहाँ पे, तो होप कि बड़े अच्छे अच्छे मेडल लेके आए। बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से उनको। और अपने हरियाणा में तो आपको पता है कि पहलवान, शूटर, बॉक्सर, सब कुछ। नहीं भाई आशीष आप तो कुछ और ही नाम ले रहे हैं, है ना। हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे इनमें से इसकी जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एक होता है और यहाँ पे इसकी वैलेंस भी बने, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, डी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या आएगा इसका आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। गम स्टार है ना। फॉस्फोरस की 5 होती है जिसमें 3 कंपाउंड, बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे ये अपनी वो वैलेंसी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये 3 वैलेंसी दिखा रहा है। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लो जी, तो वो जो क्वेश्चन थे वो 2016 के थे, अभी 2016 के हो गए। 2-4 मिनट आपसे बातें करेंगे, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा 2017 का प्रीवियस ईयर। 2017 के क्वेश्चन अब आएंगे, 2016 कंप्लीट हो चुका है। 2-4 मिनट आपसे बातें कर लेते हैं कुछ। और आज तो कम स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, उसका पता नहीं क्या रीजन है। तू आके देख ले ओ मन्ने, रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनी सोनी है। ये बेचारा भाई गाने गाते रह जाएगा, ठीक है, ये गाने गाते रह जाएगा, फिर इसके ऊपर कोई सैड सॉन्ग बनाएगा, ठीक है।
भाई गाने बहुत गाता है, थोड़े से गाने कम कर दे। कर दो शुरुआत फटाफट से, या फिर 2017 शुरू कर दें। सर नो रेस्ट प्लीज। अरे भाई चलो रेस्ट तो नहीं करेंगे, बातें करना चाह रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है, रेस्ट नहीं करे। चलो ये बताओ कौन कौन कहां से है। सारे बच्चे अपने गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम। कौन कौन बच्चा कहां कहां से, ये बता दे 2 मिनट के लिए। सर सक्सेस होके कोरिया जाना है, इसीलिए आपने शायद कोरियन नेम लिखा हुआ है। एक मोटिवेशन शायर हो जाए। शायरी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है ना। अगर शायरी आती होती तो बिल्कुल सुनाता। आज रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, वाओ, ये बात भी हो सकती है, ठीक है। फिजिक्स वाला सर कह रहे थे कि आपकी क्लास मस्त होती है। फिजिक्स वाले सर कह रहे थे, अच्छा जी, होती होगी भाई, बिल्कुल। सोहेल हिसार से हैं, अमन सिरसा से हैं, प्रधान रेवाड़ी से हैं, हिसार सिरसा कैथल, हांडी खेड़ा सिरसा, बरला चरखी दादरी कैथल सेक्टर 18, रोहतक करनाल संत सिरसा रिवाड़ी। वाह जी वाह, पूरा हरियाणा कवर है भाई, ठीक है, पूरा हरियाणा खबर है, ठीक है। याड़की इन फतेहाबाद, ओके। रिवाड़ी करनाल भिवानी रिवाड़ी। आई एम फ्रॉम सिसाई, बिगेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा। बिल्कुल सही बात है भाई, सिसाई तो बहुत नजदीक है यहाँ से, हिसार से। बनबोरी, वाह जी वाह, बनबोरी, जय हो माता, जय माता दी, ठीक है ना। बनबोरी वाली माता की जय। सिरसा वाले बहुत हैं, हाँ जी। नरवाणा सहजीन, सुरेंद्र दमाड़ा, सुरेंद्र दमाड़ा आ गया भाई। गसो गांव का तो नहीं भाई यो सुरेंद्र, ठीक है। व्हाइट विट्रोल का फार्मूला भी बता देंगे भाई, थोड़ी सी देर इंतजार कर लो, सब कुछ बताएंगे। नागपुर, बीबी राहुल तो नागपुर का है। रियल नेम इज शिका, ओके। शिकारपुर, सिक्कर, गुरनाम, अच्छा गुरनाम तो भाई शायद हमारे लास्ट ईयर VLDA के स्टूडेंट थे। HU में मेरा भाई भी है, ओके। हरियाणवी बोलो, रिजल्ट पूछो। रिजल्ट का क्या पूछना है भाई, है रिजल्ट नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल में जो P है वो किसको इंडिकेट करता है। पीएच स्केल में जो P है वो किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को, प्योर को, या फिर प्लांट्स को, या फिर इसको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर जी आगे कराइए क्वेश्चन। पंजाबी करवा दिया भाई मैंने, पहले आपके बिना का ये करवा दिया। बिल्कुल सही है भाई, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, जो एसिड बेस के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हर साल पूछ रहा भाई, हर साल पूछ रहा है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये तो पक्का आने वाला है, इस साल भी नोट कर लेना ये बात, ये तो इस साल भी आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है CaOCl2, CaOCl2। तो ये तो देख लो भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, कितनी बार करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। 2021 में भी पूछा था यही सेम क्वेश्चन, 2021 में भी यही क्वेश्चन था, है ना। तो PbNO3 का ट्वाइस, तो ये होता है जी आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे नाइट्राइट पूछ लेता, लेड नाइट्राइट पूछ लेता, तो ये आ जाता फिर सेकंड। आज वो नहीं आया, क्या पकड़ने वाला भाई, वो किसी का ऑलरेडी कुछ न कुछ काम कर रहा होगा बेचारा भाई, ठीक है। हो सकता है कि आज छुट्टी ना मिली हो उसको पकड़ना ठीक है। तो भाई है ना, तो वेट अ मिनट, आई विल राइट बैक। अभी तक बैक ही नहीं आया है क्या भाई, ये है भाई, आप भी मतलब उसके साथ तो नहीं हो लिए, ठीक है। तो डी आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता दो भाई फटाफट से। इमली के अंदर कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा एसिड पाया जाता है। बताओ भाई जल्दी से। बी टार्ट्रिक एसिड,
ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इमली में कौन सा पाया जाता है भाई, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो इमली के अंदर पाया जाता है बी, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टार्ट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। वेल डन भाई, वेल डन। ऑक्सैलिक टोमेटो में, सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में, एंड लैक्टिक एसिड मिलता है दही में। ठीक है जी। कार्तिक जो क्वेश्चन पूछ रहे भाई मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूं। आता होता तो तुरंत बता देता, इतना टाइम नहीं लगाता। विच मेटल प्रेजेंट इन अमलगम। अभी देख लो भाई, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, उसी को घुमा फिरा के पूछ दिया। तो कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? अमलगम, अमलगम यानी कि सर डिप्रीव्ड ऐसी हूं मैं तो। ओके भाई, मैंने पूछा ही नहीं, क्यों बता रहे हो आप? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मरकुरी, Hg। ठीक है ना। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को मरकरी में रखोगे तो उसे उस सब्सटेंस का अमलगम बोला जाएगा। लो भाई, सरजीत सिंह ने आपका आंसर बता दिया है भाई। ये कौन पूछ रहा था? कार्तिक बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। भाई मैंने पहली क्लास जो थी उसमें आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई थी बेंजीन की। उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई थी। ठीक है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H6। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सी बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कहो गए तो एक बार और स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां पे बेंजीन की। तो बेंजीन के लिए भाई आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनानी होती है। हर जगह हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर होती है, ये आपका स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? वैसे तो 4 साइंटिस्ट का नाम है, 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, बट इनमें से एक ही ठीक है, कोई भी इनमें से एक ही ठीक है। और ये सब आप पढ़ते हैं। देखो, डोबर्नियर ने तो अपना ट्राइड्स रूल दिया था, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स रूल दिया था, मेंडलीव ने अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल दी थी। ये तीनों पुरानी बातें हो गई, ये तीनों पुरानी बातें हो गई। ठीक है, तो अब क्या आएगा नाम? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। बोहर का भी कंट्रीब्यूशन था, बेरी नाम के साइंटिस्ट है उनका भी कंट्रीब्यूशन था, इनका भी कंट्रीब्यूशन था, और एक और साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर। सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? फिलहाल के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is cause of acid rain? एसिड रेन क्या होती है भाई, पहले तो ये बताओ। और इसको इस एसिड रेन की वजह से ताजमहल को भी नुकसान पहुंच रहा था, अगर आपको पता हो तो देखिए भाई, एसिड रेन का जो है कॉज क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो एसिड रेन का कॉज क्या है, कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई क्या होता है, हम फ्यूल जलाते हैं या अलग अलग टाइप्स के, तो अलग अलग गैसेस निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और जब ऊपर से पानी गिरता है, पानी उन गैसेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। जब वो नीचे तक पहुंचता तो वो एक एसिड का फॉर्म बन चुका होता है। तो जब मार्बल पे एसिड आप गिराएंगे तो वो पक्का उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसको पक्का ही नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा होता है इनका, इसकी वजह से, दोनों की वजह से, बोथ H2SO4 एंड HNO3, इन दोनों की वजह से ही ऐसा होता है। इन दोनों की वजह से ही ऐसा होता है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस। बायोगैस में कितनी परसेंटेज होती है मीथेन की? पहले ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है।
ठीक है, तेरा भाई जोगिंदर वाला स्टेप कर दो प्लीज। ना भाई वो तो नहीं आता मेरे को, लेकिन तुम्हारी बेस्ट क्लासेस पढ़रे है ये जरूर आता है, ठीक है। और पढ़रे तुम्हारा सिलेक्शन भी करवाएगी। आज के टाइम में हर एसिड रेन होती है क्या, हर जगह, हर नहीं होती। जो पहली मान लो भी लगातार बारिश आएगी काफी दिन, तो पहली दूसरी बारिश ही एसिड रेन होती है। उसके बाद मतलब अगर ज्यादा पोल्यूशन है तो अलग बात है, ठीक है, तो अलग बात है। बिल्कुल सही आंसर है जो भी बच्चे 75% बोल रहे हैं। और बार बार हम ये चीज पढ़ते हुए आ रहे थे कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, है ना। यस, ओके। बीएफएससी के पीवाईक्यू होंगे संडे को महा मैराथन क्लास में, संडे को होंगे महा मैराथन क्लास में। पढ़रे बेस्ट, वाह जी वाह शुभम, मजा आ गया भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेन कंपोजिशन ऑफ सीएनजी। बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी बहुत ज्यादा यूज होती है अपने दिल्ली एनसीआर में। वाह जी वाह, सरजीत सिंह भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़रे को, गेमर भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़रे को। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा लगता है भाई पढ़रे को जब आप सपोर्ट करते हैं, तो लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत काम आ रही है। सीएनजी का भी मीथेन ही होता है सर, ओके। तो सीएनजी का भी क्या होता है भाई यहाँ पे, मीथेन। तो मुख्य घटक सीएनजी का भी क्या होता है आपका, मीथेन। सी इज द करेक्ट आंसर। और इनमें से तो वैसे भी कोई फ्यूल के तौर पे मतलब क्लोरीन, नाइट्रोजन इनका इतना ज्यादा यूज होता भी नहीं है, ठीक है। आपके चैनल का नाम पढ़रे क्यों रखा भाई, पढ़ाई से जुड़ा हुआ नाम है इसलिए पढ़रे रख दिया भाई, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, हेलो सर, आई एम फ्रॉम आजाद नगर। ओके जी, ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आजाद नगर से हैं तो। नेम द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। एक ही नॉन मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसका नाम क्या है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या फिर ब्रोमीन। उल्टे हाथ लिखो, उल्टे हाथ ही लिख रहा हूं भाई, लिखना तो आता नहीं है लेकिन लिखने की कोशिश टिक तो कर ही देते हैं। पढ़ रहे तो लिख ही देते हैं उल्टे हाथ से भी, देखो है ना, पढ़ रे, है ना, देख लो भाई उल्टे हाथ से भी थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया, पढ़ रे। ब्रोमीन, यस बिल्कुल भाई। Br2 जो होती है वो सिर्फ एकमात्र ऐसी नॉन मेटल होती है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। पढ़रे इज इक्वल टू पढ़ले रे, पढ़ले, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। पढ़ले भी मैं वैसे सोच रहा था कि पढ़ले रख दे, लेकिन पढ़ले थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, उसके कंपैरिजन में पढ़रे अच्छा लगता है, पढ़रे, ठीक है। और पहले जो है ना, मैं बेसिकली सर मैं पढ़रे एकेडमी लीडिंग स्कूल के पास घर है मेरा। वाओ, बिल्कुल सही बात है भाई, नितिन पॉइंट, ठीक है। तो हमारी तो फिर आपको पता ही है एकेडमी कहाँ पे है ना, तो अच्छी बात है भाई आपका। तो भाई आंसर आ जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन मैं बताता हूं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। मैं पढ़रे एकेडमी लीडिंग स्कूल के पास घर है मेरा। ओके जी, ओके। उल्टे से लिखना मुश्किल है, हाँ भाई, किसी के लिए आसान भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है, सभी के लिए मुश्किल नहीं है। व्हाट इज प्रेजेंट इन टीथ इनामिल। तो भाई दांतों के एनिमल में कौन सा पदार्थ होता है, एनामिल में कौन सा पदार्थ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या, नो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बताओ। कैल्शियम क्लोराइड होता है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तीन ऑप्शन में कैल्शियम आ रहा है, सो कैल्शियम से रिलेटेड ही आंसर आना चाहिए, कैल्शियम से रिलेटेड ही आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाई मैक्सिमम बच्चे, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। मेरा नाम भी लियो, मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूं। मुकेश खन्ना जी हैं जी, मुकेश खन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारी वीडियो देखते हैं। और मुकेश खन्ना जी ने जो इतना बड़ा हमें योगदान दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए इनको मंच पे तो नहीं बुला सकते, लेकिन मंच पे इनका नाम जरूर बुला सकते हैं। तो मुकेश खन्ना जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है मुकेश खन्ना जी है ना। जैसे स्टेज पे नहीं बुलाते हैं वैसे ही आपका मैंने देख लो पूरा प्रचार कर दिया है। वायरस थोड़ी है, दोनों हटा हाथों से लिख लेंगे। हाँ वायरस नहीं है भाई मैं,
ठीक है, और वायरस वो फिल्म में ही था। योगेश जाखड़ पगला गया भाई, इसको कोसली छोड़ के आओ, ठीक है, अगर ये कोसली में है तो इसको कोथली दे आओ, है ना, नहीं तो ये पगला गया, बार बार कमेंट किए जा रहा है, छोड़ के आओ जल्दी से इसको, ठीक है। ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो पीएच क्या होनी चाहिए भाई, कल पूछा था रेड से ब्लू हो, आज पूछ रहे हैं ब्लू से रेड हो, तो पीएच क्या होनी चाहिए, पीएच क्या होनी चाहिए। कैथल इज द टॉपर ऑफ पड्रे, एट द रेट शुभम कैथल इज द टॉपर ऑफ पड्रे, वाह जी वाह, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं भी हिसार से, ईस्ट और वेस्ट, पड्रे इज बेस्ट, 3 इडियट में, हाँ जी, अच्छा वायरस लिखता भी है, आज पता लगा। अरे भाई वायरस 3 इडियट मूवी की बात कर रहा है ना, वहां की बात चल रही है। यस बिल्कुल सही आंसर आएगा 4। जो भी लिटमस, जो भी सॉल्यूशन ब्लू को रेड में, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, खतरा मतलब एसिड, बिल्कुल सही आंसर है 4। लो जी नेक्स्ट है, विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, लो जी आ गया क्वेश्चन जो भी बार बार पूछ रहा था। ये होता है जी एल्डिहाइड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है एस्टर, ये होता है एस्टर। आंसर बच गया, आंसर बच गया सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते तो बढ़िया लगता, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए इसको सी डबल बॉन्ड ओ को, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ। चल बताइए भाई, कीटोन से बनने वाला पहला मेंबर, कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बनने वाला पहला मेंबर कौन सा है, उसका नाम बताइए। एक और एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर हो तो उसका आप नाम बताइए। जल्दी से बताओ भाई। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था भाई अपना, ये लास्ट क्वेश्चन था, बस कंप्लीट हो गया। तो भाई हमने 2016 से लेके और 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी। कल कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएं, और बायोलॉजी की भी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो, ठीक है। तो भाई चलें फिर इस वीडियो में। प्रोपेनॉन नहीं होता भाई, हाँ प्रोपेनॉन बोल सकते हो, आईयूपीएससी नेम होता है, बट उसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, वो है एसीटोन, एसीटोन है ना, नेल पॉलिश रिमूवल के तौर पे भी यूज किया जाता है एसीटोन का। सर एडमिशन की बात करनी थी, हाँ भाई बताओ क्या बात करनी है, नितिन बताओ क्या बात करनी है। कल कौन सी क्लास होगी, कल मे बी एग्रीकल्चर की होगी, बस फिजिक्स की केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर कल एग्रीकल्चर की हुआ तो आपको अपडेट कर देंगे, और नहीं हुई तो फिर मंडे को देखेंगे। 2014 का भी करवा दो, हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन पेपर 2014 का, ना ही 15 का, अगर आपके पास है तो आप प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। सर टाइम बताओ, टाइम का भी कुछ नहीं पता भाई। संडे को बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है। संजय सर फैन क्लब बना दो भाई चैनल फटाफट से, मैं भी देख लिया करूँगा, ठीक है। एग्री की मैराथन कब होगी, एग्री की कोई मैराथन नहीं करवा रही है, एग्री के प्रीवियस ईयर जरूर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 ईयर के प्रीवियस ईयर कब से करवाओगे बता दो। संडे को आ रही है बीएफएससी की, संडे को बीएफएससी की आ रही है मैराथन क्लास, है ना, पूरा बीएफएससी 2021 का पेपर सोल्व करवाएंगे आपको, ठीक है। हिंदी मीडियम में होगी क्या, क्या भाई हिंदी मीडियम में नहीं होगी, हिंदी मीडियम वाले कहाँ रह गए भाई, खत्म ही कर दी हिंदी मीडियम तो बिल्कुल। अब मान के चलो 10वीं के बाद जिसका एडमिशन हो गया 6 साल, उसको बीएससी एग्रीकल्चर तो इंग्लिश में पढ़ने को मिलती है, तो वो कहाँ से हिंदी मीडियम में पढ़ा पाएगा भाई। और मेरे जैसे फेमस टीचर है नहीं, मेरे जैसे इतने अच्छे अच्छे टीचर है नहीं कि आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, और कल तो मैंने रवांडा, है ना, याद है क्या वो क्या बोला था मैंने आपको, है ना, रवांडा लैंग्वेज भी सिखाता हूँ मैं तो क्लास में। देखो मेरे जैसे मतलब अद्भुत महान क्रांतिकारी टीचर कहाँ है जो आपको इतनी चीजें सिखाएं, ठीक है। ये बेचारा भाई कह रहा मेंटी करवा दो, मेंटी करवा दो, ठीक है। आशीष सिहाग भाई पूरी एडवांस जानकारी रखता है, बस आशीष सर ने संजय सर के बारे में नहीं, आशीष सिहाग ने संजय सर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस
हाँ, तो रवांडा, रवांडा की लैंग्वेज बताई थी ना, मोरक्वाजो, याद है ना सभी को, मोरक्वाजो। तो मोरक्वाजो का मतलब क्या होता है? थैंक यू। अच्छा मजाक कर लेते हो सर। अरे अच्छा नहीं, बिल्कुल सही करते हैं भाई। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो देख, है ना, जल्दी से आपके घर में रिजाई होगी, अगर रिजाई नहीं यूज करते तो छोड़ ले और मुंह ढक के सो जा आराम से, अगर ज्यादा हो गया तो। ठीक है, कम हो जाएगा फिर थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगा थोड़ा सा। थैंक्स बोला था अलग लैंग्वेज में, बिल्कुल जी बिल्कुल बोला था जी। मोकाजो नहीं, मोरक्वाजो। ठीक है, ये है ना, अफ्रीकन लोग है ना, जैसे अच्छा अच्छा को बोलते हैं ऐसे ए है ना, देख लो भाई। अच्छा ये क्वेश्चन ए ऐसे ठीक है। पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है क्या सर जी? बिल्कुल भाई, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। 6 ईयर का, तो 4 ईयर का सिर्फ इंग्लिश में आता है। ठीक है ना, ये ठीक है ना, मेरे से बोला नहीं जाता, मैं कोशिश करूंगा, है ना। ये ऐसे बोलते हैं वो अच्छा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जनरल में कितनी सीट है? 6 ईयर के लगभग 25-26 सीटें हैं, 26-27 भी आप बोल सकते हैं। संजय सर इज बेस्ट, रियली, वाह जी वाह, है ना, तारीफ सुन के मजा आ जाता है। ठीक है, आपको मोरक्वाजो, अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। आप अफ्रीकन हो क्या? ना भाई, मैं तो भाई हरियाणा से ही हूं। ठीक है, फिर भी हिंदी में पढ़ाओ। और उर्दू में पढ़ाता हूँ भाई, मैं हिंदी में ही तो पढ़ाता हूँ सर। कोरियन में हेलो को पता नहीं क्या बोल गया भाई, वो कहते हैं। ठीक है, आनियो, हास्यो है। देखिए भाई, कुछ उल्टा सीधा मत बुलवा देना है। कभी मास्टर की ये वर्ड काट के वे मास्टर ने दी, है ना, आजकल ये बहुत चलता है, मास्टर ने दी क्लास में लाइव गाड़ी, लो जी लो, मिलियन व्यूज, है ना। तो भाई ये चीजें बहुत चल रही हैं आजकल, और बच्चे इन्हीं को देखना तो पसंद करते हैं। हाँ संजय सर, साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ भाई बस में। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका ही जा रहा हूँ। यहाँ वालों ने तो झंडे गाड़ दिए, अब साउथ अफ्रीका वालों के गड़वा जाते हैं, है ना। देर आए रामरोसा है, ये देख लो, एक लैंग्वेज और बोल दी मैंने। देर आए रामरोसा, ऐसा कुछ होता है नेपाली में, ऐसा कुछ बोलते हैं। आप डेली आया करो यूट्यूब पर, आपके बिना मन नहीं लगता। अच्छा जी, अच्छा, अब मन लगाने का और काम करें हम आपके लिए, हैं ना सर, हेलो ही होता है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, और बताओ। डी रॉयल को गुस्सा आ गया भाई, डी रॉयल को गुस्सा आ गया। ठंडा ठंडा पानी करो डी रॉयल पे। रॉयल आज मतलब अपनी रॉयल्टी को खराब करता जा रहा मेरे हिसाब से। गुस्सा आ गया यार, महाराजा लोगों को गुस्सा का है। उठवा ले भाई, उठवा ले मुझको, यहां से बोल दो कि संजय सर को सेंटर में से उठा के लाओ। रॉयल वाली तो ये फीलिंग होती है यार, गुस्सा क्यों कर रहा है? 6 PM पर आपकी फ्लाइट है, जल्दी एयरपोर्ट पे आ जाओ। बिल्कुल भाई, भाई एयरपोर्ट आने का भी वो नहीं है, यहीं से लेके जाओ मेरे को। तो रिश्ता कर लो सर से। ना जी ना, है ना, ना चलबे सर। हाँ ये तो बंगाली होगी ना, खेला होबो है, खेला होबो वाह जी वाह सर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, मुझे आज ही पता लगा। अच्छा वही करते हैं ये, है ना, अच्छा हूं मैं ये सर कुल अटके समझो। क्या हो गया भाई तेरे को? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है भाई। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके सर, प्लेन आ रहा है, जल्दी छत पर आ जाओ। ओके जी, आ रहा हूं बिल्कुल। प्रीत यार, ऐसी बातें नहीं करते यार, सब अपनी जगह ठीक है, क्यों आप किसी को गलत बोले? आप ठीक है ना, बस वो अपने को सुनना है, कोई कैसा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बीसीबी की भाई होंगी लगभग 20% सीटें, लगभग 10-11 सीटें होंगी बीसीबी की में भी। भाई आप है ना चेक किया करो, आप वेबसाइट पे जाके चेक किया, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, ठीक है ना, तो वहां चेक कर लिया करो आप। अभी मुझे याद नहीं रहती हैं। विक्रम सैनी नाम है ना भाई, आज विक्रम सैनी मानने को नहीं आज।
सर आपके सब्सक्राइबर मिलियंस में होने चाहिए। देख लो भाई, हैं तो नहीं, है ना, करवा दो मिलियंस में। प्लेन आ चुका है, नहीं आया, आए जल्दी जाओ भाई, मैं प्लेन में जा रहा हूँ। आप सभी को बाय बाय, थैंक यू, कर दो भाई एंड।